बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर कर रहे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, लिमिटेशंस और फार्मूला शीट ऑफ द बेसिक वेरिएंस कैलकुलेट कर चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसके फार्मूलाज किए थे सारे 2 वे, 3 वे, 4 वे के वेरिएंस कैलकुलेट किए थे फिक्स ओवरहेड के। तो अब हम जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करते हैं। तो जी ये क्वेश्चन नंबर है 7, मैट जूस रे की बुक का पेज नंबर 568। क्वेश्चन नंबर 7, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। तो हमने कहा जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट रीड आउट की जाती है। तो रिक्वायरमेंट रीड करते हैं। कहता है एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड यूजिंग द, अब यहाँ पर देख लें उसने खुद मेंशन कर दिया 2 वे, 3 एंड 4 वे वेरिएंस के। उसने कहा 2 वे, 3 वे, 4 वे तीनों वेरिएंसेस से, तीनों मेथड से आप क्या कैलकुलेट कर दें, फिक्स ओवरहेड के और फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस कैलकुलेट कर दें। रिक्वायरमेंट के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने फार्मूला शीट तैयार कर लेते हैं। और फार्मूला शीट के लिए हमने कहा सबसे पहले इस क्वेश्चन में से डेटा निकाल लें हमने। और हमने डेटा कौन कौन सा निकालना है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमने ये 9 वैल्यूज कैलकुलेट पहले एक्सट्रैक्ट करनी है इस क्वेश्चन ईयर से। तो अब वन बाय वन हम देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन अपना रीड आउट करते हैं। हमें फिक्स ओवरहेड चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड चाहिए, टोटल ओवरहेड चाहिए, बजटेड कैपेसिटी चाहिए, एक्चुअल ओवरहेड चाहिए, एक्चुअल कैपेसिटी चाहिए, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट चाहिए, वेरिएबल रेट चाहिए, फिक्स रेट चाहिए। चलें अब हम डेटा पुट करना शुरू करते हैं क्वेश्चन रीड आउट करके। कहता है दी नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। अब नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट दे दिया 20,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब ये नॉर्मल कैपेसिटी या बजटेड कैपेसिटी या एस्टिमेटेड कैपेसिटी एक ही है। तो ये कितना दे दिया हमें 20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20,000। अगर आप ये पहले डेटा निकाल लेंगे क्वेश्चन से तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको आसानी होगी। उसके बाद आगे चलें तो कहता है एट नॉर्मल कैपेसिटी द बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड रेट। अब ये बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड रेट तो ये कंबाइन है, तो कंबाइन ओआर दे दिया जिसको हम टोटल ओआर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जाके हम टोटल ओआर जो कैलकुलेट करना था ये दे दिया उसने, कितनी वैल्यू दी हुई है 2.10। तो यहाँ पर जाके हमने लिख लिया 2.10। आगे चलें लेबर आवर्स की बेस पे। उसके बाद कहता है द कॉस्टिंग 12,000 फिक्स ओवरहेड एंड 1.5 पर आवर वेरिएबल रेट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो वेरिएबल रेट चाहिए 1.5 दे दिया उसने, और फिक्स ओवरहेड चाहिए तो वो उसने 12,000 कैलकुलेट करके ही हमें दे दिया। अच्छा जी ये आ गया हमारे पास। उसके बाद कहते हैं ड्यूरिंग द जून द प्लांट ऑपरेट 18,000। अब ये एक्चुअल डेटा दे दिया, कहते हैं जून में एक्चुअली कितना हुआ है 18,000 लेबर आवर्स। तो ये एक्चुअल कैपेसिटी दे दिया, यहाँ पर हमें चाहिए होती है 18,000 आ गई। ओके जी उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड भी कैलकुलेट करके दे दिए 40,000। ये हम पुट कर देते हैं 40,000 है कम, तो ये 40,000 आ गया जी। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर द कैपेसिटी अटेन्ड, कितनी देर ये स्टैंडर्ड कैपेसिटी दे दी। स्टैंडर्ड कैपेसिटी मैंने क्या कहा था कि जब हमें 2 वे, 3 वे, 4 वे देगा तो स्टैंडर्ड आवर्स खुद कैलकुलेट करके दे देता है। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स उसने कैलकुलेट कर दी, यहाँ पर मैंने शायद मेंशन नहीं है, तो हमें स्टैंडर्ड आवर्स भी कैलकुलेट करके उसने दे दिए। और वो कितने दिए 17500। तो यहाँ पर आ गया 17500। अच्छा इसके अलावा क्या चाहिए हमें, इसके अलावा हमें डेटा गिवन नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें और क्या चाहिए। देखें हमें यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड या फिक्स ओवरहेड टोटल में नहीं चाहिए होते। हम सिर्फ ये क्यों लिखे हुए हैं कि अगर ये गिवन होंगे तो हम समटाइम क्या करता है वो टोटल ओवरहेड दे देता है और वेरिएबल दे देते हैं। हमें फिक्स चाहिए होते हैं तो फिर हम इसको लेस करके कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों गिवन नहीं है, कैलकुलेट भी नहीं हो सकते। अब यहाँ पर देखें हमें टोटल ओआर दे दिया उसने कैलकुलेट करके, वेरिएबल ओआर दे दिया, हमें फिक्स ओआर भी चाहिए। ये वेरिएबल नहीं है भाई, ये फिक्स है, फिक्स ओआर भी चाहिए। अब फिक्स नहीं कैलकुलेट हो रहा तो दो तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये है कि इस टोटल में से अगर वेरिएबल को लेस कर दें तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो फिक्स होगा। तो 2.10 माइनस कर दें 1.5 से तो पीछे आपके पास रह गया 0.6। तो इट्स मीन कि ये आपके पास कितना आया, दोबारा मैं कैलकुलेट कर देता हूँ 2.10 माइनस 1.5, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.6।
0.6। एक तो मेथड है इसको ये कैलकुलेट करने का। दूसरा OAR का अपना भी एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड कैपेसिटी। अब फैक्ट्री ओवरहेड तो दी है मैं उसने क्वेश्चन में, हमने यहाँ पर लिखे भी थे कहीं तो 12,000, तो आप 12,000 ले लें। 12,000 को डिवाइड कर दें आप एक्चुअल नॉर्मल कैपेसिटी पे, तो नॉर्मल कैपेसिटी भी यहाँ पर हमें दी हुई थी 20,000, तो 20,000 पे इसको डिवाइड कर दें, तो 12,000 डिवाइड बाय 20,000, तो हमारे पास ये भी कितनी वैल्यू आ रही है, 0.6 ही आएगी। अब ये दोनों मेथड मैंने क्यों करवाए हैं, क्योंकि आपको कोई एक मेथड यूज करके पेपर में करना पड़ेगा, जरूरी नहीं पेपर में भी दोनों मेथड यूज हो। कभी वो आपको टोटल और वेरिएबल दे देगा तो लेस करके फिक्स निकालेंगे, कभी आपको बजटेड कैपेसिटी दे देगा तो डिवाइड करके आप निकालेंगे, तो आपको दोनों फार्मूला आने चाहिए। ये हमारा डेटा हो गया पूरा। अब हम आप जाते हैं अपनी कैलकुलेशन पे। तो सबसे पहले हमने टू वे वेरिएंस कैलकुलेट करना है। टू वे वेरिएंस में सबसे पहला जो वैल्यू चाहिए होते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हमने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड सेपरेट करके रखे हैं 40,000 से, तो जाके वहां पर हम क्या करेंगे, 40,000 तो ये पुट करेंगे डायरेक्ट। उसके बाद हमें चाहिए बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड बट ऑन स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए। अब उसके लिए डेटा क्या चाहिए हमें, सबसे पहले तो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए, और उसके बाद वेरिएबल रेट चाहिए और स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए। तो तीनों चीज़ें ही कैलकुलेट करके दी हुई हैं क्वेश्चन में। बजटेड ओवरहेड हमारे पास थे जी, अल्लाह भला करे, 12,000 के सबसे ऊपर हमने लिखे थे, तो ये 12,000 तो ये आ गया, प्लस वेरिएबल रेट हमारे पास ये गिवन है 1.5 से, और स्टैंडर्ड आवर्स भी क्वेश्चन में गिवन थे 17500, तो 17500 इसके आगे। तो कैलकुलेट करें, 17500 मल्टीप्लाई 1.5, टोटल वेरिएबल पोर्शन आ गया, इसमें प्लस कर देंगे 12,000, तो ये आपके पास आ गया 38250। तो 38250 लेस करेंगे 40,000 माइनस दिस वन, तो ये आ गया पॉजिटिव में आ गया 1750। पॉजिटिव मीन कि ये अनफेवरेबल आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। सेकंड वेरिएंस में उसने कहा बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड तो हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, वही इधर आ जाएंगे। ये वैल्यू कितनी बनेगी, 38250। उसके बाद ओवरहेड चार्ज, तो स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल ओए आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है क्वेश्चन में, हमने अभी पुट किए थे 17500, और टोटल ओए आर, तो टोटल ओए आर भी क्वेश्चन में गिवन था 2.10, हमने कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो 2.10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें 2.10, तो 17500 मल्टीप्लाई 2.10, दैट इज 36750, और इसको एडजस्ट करेंगे 38250 माइनस, तो 1500, ये भी पॉजिटिव आ गया, इट्स मीन ये भी अनफेवरेबल है। तो टोटल करें एक दफ़ा, तो दोनों ही अनफेवरेबल हैं, तो 1750 के अंदर इसको सम अप करें तो टोटल हमारे पास आ रहा है 3250 अनफेवरेबल आ गया टू वे का जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, थ्री वे वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। वहां पर हमें एक्चुअल ओवरहेड चाहिए। एक्चुअल ओवरहेड हमारे क्वेश्चन में गिवन थे 40,000 के, तो हम 40,000 वो पुट कर दिया डायरेक्टली। उसके बाद बजटेड ओवरहेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल आवर्स, बजटेड ओवरहेड 12,000 के दिए हुए थे हमें, प्लस वेरिएबल रेट दिया हुआ था हमें 1.5 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। अब एक्चुअल आवर्स जाके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो एक्चुअल आवर्स जो थे हमारे पास, एक्चुअल कैपेसिटी या एक्चुअल आवर्स ये हमें दिए हुए थे 18,000, तो यहाँ पर जाके हम 18,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 18,000, तो वेरिएबल बने आपके 27,000 के, उसमें हम ऐड कर देंगे 12,000 जो हमारे पास फिक्स के थे, तो टोटल आ गया ये 39,000। तो एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,000। अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये अनफेवरेबल बन गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में इसी तरह यहाँ से डेटा पुट करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 39,000। उसके बाद अब्जॉर्ब ओवरहेड, एक्चुअल आवर्स अभी हमने पुट किए 18,000, तो ये 18,000 यहाँ से आ गए, और टोटल OAR भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखा होता है 2.10, तो 2.10 से इसको मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू बनी 37800। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1200
पॉजिटिव आ गया, ये भी अनफेवरेबल है। ओके, स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल आवर्स बाय एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स हमारे पास यहाँ पर अभी हमने पुट किए हुए 18,000 आ गए, मल्टीप्लाई बाय 2.10, और स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे हम देख लेते हैं। तो 17500 ये भी हमने पुट किए हुए, तो 17500 जी। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं 18,000 मल्टीप्लाई 2.10, तो ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास, पहले भी कैलकुलेट थी 37800, और 17500 को मल्टीप्लाई किया तो ये टू वे में निकाला हुआ था हमने, ये 36750, तो यहाँ पर आ जाएगा 36750। चेक कर लें तो 36750 लेस करें दोनों को, तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 1050। पॉजिटिव आ रहा है तो अनफेवरेबल। याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन में था कि यहाँ पर नोट करवाया था कि इफ़ आंसर इज नेगेटिव इट मींस वेरिएंस इज फेवरेबल, अदरवाइज अनफेवरेबल। तो यहाँ पर हमारे पास जितने आंसर्स आ रहे हैं ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव होंगे तो वो अनफेवरेबल होंगे। अब आते हैं हम यहाँ पर कि ये देखें हमारे पास ये भी अनफेवरेबल आ गया, ये भी अनफेवरेबल आ गया, ये भी, तो इसका मतलब ये तीनों सम हो सकते हैं। तो करें तो 1000 प्लस 1200 प्लस 1050 तो किया, तो ये आपके पास आ गया 3250 अनफेवरेबल, और टू वे का भी कितना आया था 3250 अनफेवरेबल। अब आ जाते हैं हम फोर वे के ऊपर। तो फोर वे जब कैलकुलेट करते हैं तो स्पेंडिंग वेरिएंस उसी तरह आ गया, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस उसी तरह कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले हम लेते हैं बजटेड ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स की बेस पे लेना है। तो एक्चुअल आवर्स की बेस पे हमने थ्री वे में कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स, ये रहा 39,000। तो हम यहाँ पर जाके 39,000 पुट कर देते हैं, 39,000। उसके बाद हमें क्या लेना है, बजटेड ओवरहेड ऑन द स्टैंडर्ड आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स हम टू वे में कैलकुलेट करते हैं, तो टू वे में जाते हैं तो स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट किया था हमने 38250, तो यहाँ पर जाके वो भी पुट कर दे 38250, लेस करेंगे तो 39,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 750। पॉजिटिव आ रहा है तो ये अनफेवरेबल आ गया। नेक्स्ट पे आए तो ओ आर, एक्चुअल आवर्स हमें पता है कितने हैं, अभी हमने प्रीवियस पुट किए हैं, ये हम डेटा उठाएंगे 18,000 और 17500 का। तो 18,000 17500 स्टैंडर्ड आवर्स आ गए। ओ आर टोटल फिक्स ओ आर लेना है। अब फिक्स ओ आर हमारे पास गिवन नहीं था, हमने कैलकुलेट किया था, तो ये कैलकुलेट किया था और उसकी वैल्यू आई थी 0.6, तो यहाँ पर 0.6 पुट कर देंगे, 0.6 कैलकुलेट करें 10800 तो लेस करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव में 300, तो ये भी क्या आ गया अनफेवरेबल। तो दोनों अनफेवरेबल्स को सम अप करें तो 7500 प्लस 300, तो ये टोटल बने 1050, ये टोटल में हमारे पास आ गया 1050 अनफेवरेबल। अब ये टोटल वेरिएबल एंड फिक्स का है, तो थ्री वे में जाके देखें तो हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस भी 1050 ही था। तो ये था हमारे पास टू वे, थ्री वे एंड फोर वे वेरिएंस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।